एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी। ये एडवांस का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में आते हैं, जिसमें भी एडवांस का क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो चीज से मिलके बना हुआ है, किससे? ट्रायंगल से, ज्योमेट्री से। ट्रायंगल में आपको राइट एंगल के बारे में पढ़ना है इसमें, और इसमें ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको राइट एंगल पता होना चाहिए कि राइट एंगल किसमें बोलते हैं, जिसमें 1 डिग्री 90 का होना चाहिए। ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन होता है कि ये परपेंडिकुलर ही क्यों है, ये बेस क्यों है, ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं हुआ, ये बेस क्यों नहीं हुआ। तो मैं उस बच्चे की डाउट क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता करना है कि ये परपेंडिकुलर ही क्यों है। तो जहां से आपको थीटा लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे थीटा लिए, ठीक है, यहाँ से आपको फाइंड करना है मेरा परपेंडिकुलर है। तो जहां से आपका थीटा है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बाद वाला बेस होगा। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ आपका थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको पता करना है कि मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो आपको थीटा के अकॉर्डिंग करना है कि मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। ठीक है, और अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला आता है h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। हाइपोटेनस आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, बेस परपेंडिकुलर, ये आपको पता होना चाहिए। तब आपको राइट एंगल के बारे में समझ में आएगा कि राइट एंगल किसको बोलते हैं, जिसमें 1 डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। ठीक है, फिर चलिए आप और इसको ऐसे हाइपोटेनस आप फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट में आते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम मान लीजिए एक क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। आपको क्वाड्रेंट तो पता चल गया, किसको फर्स्ट, किसको सेकेंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ बोलते हैं। अब सबको पता है कि ये एक्स, ये वाई, एक्स और वाई यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5 लीजिएगा तो इधर जितना भी आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर इधर आने के बाद नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए इसमें जितने भी हमारे एंगल होंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सारे इसमें पॉजिटिव होंगे। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कॉस थीटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव क्यों हुआ आगे। पहले आप इतना समझ लीजिए इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको अच्छे से कि ये इसमें पॉजिटिव ही क्यों हुआ और ये बाकी नेगेटिव क्यों हुआ। ठीक है, फिर चलिए आगे देखिए थर्ड में क्या है, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सब जितना है वो सारा नेगेटिव होगा। सेम फोर्थ में देखिए, सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से और ज्योमेट्री से मिलके बना हुआ। ट्रायंगल में हमको राइट एंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल के बारे में हमको क्या क्या पता होना चाहिए, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। उसमें आपको हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इससे आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। फिर आपको पता करना है कि परपेंडिकुलर इसको ही क्यों बोले, इसको क्यों नहीं बोले। तो आपको जिस भी एंगल, जो भी एंगल दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल दिया हो, यहाँ पे एंगल दिया हो, अगर ये एंगल दिया तो इसके जस्ट सामने वाला जो हमारा साइड होगा या भुजा होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वाड्रेंट में भी आपको समझ में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ में सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव क्यों हुआ और बाकी सब नेगेटिव क्यों हुआ। उसके बाद आप ये दोनों खुद समझ जाइएगा। तो चलिए
आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपको साइन थीटा कैसे निकालते हैं, कॉसेक थीटा कैसे निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको थीटा मानना है, ये 90 डिग्री होगा। राइट एंगल का पहचाने एक 90 डिग्री होना चाहिए। और थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। मैंने आपको बताया कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। आपको आपसे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, ठीक है। कॉसेक थीटा निकालना है तो हो जाएगा H बाई P, कॉसेक थीटा तो B बाई एच, सेक थीटा बराबर H बाई B, टैन थीटा बराबर P बाई B, कॉट थीटा बराबर B बाई P, ठीक है। आपको ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, तो फिर आप क्वेश्चन इजीली बना पाइएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने आपको बोला था इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बोला था कि सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने हैं ये बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये मैंने थीटा माना है, ये 90 डिग्री होगा। जस्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अज्यूम कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा। ये हमारा थीटा मांगे, इसके जस्ट सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो थीटा ये हमारे परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, P बाई एच। और कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, H बाई P। देखिए H क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में आता है, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, फिर ये नेगेटिव आता है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले साइन P बाई एच हो रहा है, तो P यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, यहाँ पे H पॉजिटिव 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 होगा, इसलिए साइन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, मतलब बेस भी हमारा पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो भी आएगा वो सारा पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ एक फिर राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने थीटा डिग्री माना, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके जस्ट सामने वाला भुजा हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो हमारा जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस साइड वाला पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला नेगेटिव होता है, ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है, नीचे हमारा नेगेटिव होता है। तो हमारा बेस अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जिसमें भी बेस आ रहा है, जिस कॉस में बेस आ रहा है, सेक में बेस आ रहा है, टैन में बेस आ रहा है, कॉट में बेस आ रहा है, तो जिसमें भी बेस आएगा वो सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि देखिए नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव। तो ये चारों हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जिसमें भी बेस आ रहा है वो सारा क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। पर देखिए साइन और कोसेक में हमारा नेगेटिव नहीं आ रहा है, मतलब बेस है ही नहीं, तो बेस नहीं है तो ये हाइपोटेनस क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, और परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 होता है। तो ये हमारा P बाई एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा पॉजिटिव में, कॉसेक थीटा पॉजिटिव में, इसलिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेस नहीं आता। जिसमें बेस आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ से थीटा मान लीजिए, ये एंगल हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। फिर सेम देख लीजिए, इसमें क्या परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो जिसमें भी परपेंडिकुलर है बेस दो नेगेटिव मिलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए जैसे टैन थीटा, इसमें परपेंडिकुलर है, रुकिए सेकंड, बहुत ज्यादा वो गंदा हो गया, मैं थोड़ा क्लीन करती हूँ उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए मैं क्या बता रही थी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में, कि थर्ड में हमारा टैन क्या होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा ये हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। क्यों होता है, देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P बाई बी, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है,
बी बाय पी, ये दोनों होता है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, माइनस में होगा, नीचे है वाई एक्सिस, तो माइनस में बेस कैसा है हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा। सेम इसी तरह माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। इसलिए tan और cot हमारा बस पॉजिटिव में होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें बेस है। तो बेस इसमें एक हाइपोटेनस, तो हमारा क्या है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो चलिए देखिए अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन इसको कर देती हूँ। चलिए देखिए, फिर यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इसमें tan और cot क्यों पॉजिटिव हुआ, बाकी सब नेगेटिव हुआ। सेम इसी तरह देखिए इसमें ये पॉजिटिव है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें नेगेटिव, और ये देखिए ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ मैंने थीटा माना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर माइनस में आ जाएगा, ये बेस पॉजिटिव में आ जाएगा। तो जहां जहां मेरा परपेंडिकुलर होगा वहां माइनस हो जाएगा, और बाकी सब जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए बेस किसमें, इसमें और इसमें है, क्योंकि इसमें हमारा परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें परपेंडिकुलर है, इसमें परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। इसमें ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर नहीं है वो प्लस हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। ठीक है, तो जब भी आपको 0 डिग्री प्लस थीटा दे देगा तो ये किस में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ 360 भी होता है, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। या 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 0 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ 0 डिग्री है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या 360 में हम कुछ माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, या 270 में कुछ प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आपको साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच होता है। आपको देखना है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। चलिए देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। गंदा बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये थीटा मैंने माना, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के सम किसके बराबर होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ये मैंने 90 माना, ये थीटा हो गया, वो 190 माइनस थीटा हो गया। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर मैंने क्या माना पी बाय एच, जो होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया। अगेन देखिए साइन थीटा, और आपको कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना है। आपको यहाँ से इस एंगल से आपको फाइंड करना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर हम लेते हैं बी बाय एच, जो हमको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। तो 90 डिग्री ये माना, ये इसको मैंने थीटा माना है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग मैंने पी माना, तो ये क्या हो जाएगा पी, ये हो जाएगा एच, ये पी बाय एच और ये पी बाय एच, देखिए दोनों सेम है, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। फिर से मैं आपको बताती हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, जो कि हमको पता है। फिर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसमें 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूछा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आपको पता है कि cos बराबर b बाय एच होता है, तो यहाँ हमको इस एंगल का पूछा, तो इसके एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। यहाँ बेस मैंने क्या माना हुआ है p, और यहाँ h, तो ये हो जाएगा कितना p बाय एच। जो cos 90 डिग्री माइनस थीटा p बाय एच है, ये साइन
थीटा पी बाई एच है, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। सेम इसी तरह हो जाएगा कॉस का, सेक का, टैन का, सेम इसी फॉर्मूला पे आप अप्लाई करते जाइए, साइन का, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक सब फाइंड हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ जो कि आपको लर्न करना है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ। तो चलिए देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने बहुत जगह देखा होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। फिर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी आप 90, 270 या 450 जब 90 के ऑड मल्टीपल है, जैसे 91 1 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा 90 से, और क्या बोलते हैं 1 3 5 7 9। अगर ऐसा 190 से हमको डिवाइड करने के बाद ऐसा नंबर आया 1 3 5 7 9, तो उस कंडीशन में आपका साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टैन में बदल जाएगा। सेम उसी तरह अगर 9 के इवन मल्टीपल जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, उस कंडीशन में जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा हुआ, देखिए जब 180 90 के क्या है इवन मल्टीपल है, 90 से 180 कितने बार में कटता है 2 बार में, तो ये क्या हुआ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही आ गया। जब 90 के इवन मल्टीपल रहेंगे तो जो है वही रहेगा, और जब ऑड मल्टीपल रहेंगे तो साइन कॉस में, कॉस से साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया। और आपको साइन का तो पता ही कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, उसके बाद आप ये फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई कर पाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।